मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडी देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटब दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी को मेरा नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी चामुंड, असुरों का विनाश करने वाली माते, मुझे सुंदर रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए, शत्रुओं का वध करिए। हे पापनाशनी चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दीजिए, रूप दीजिए, जय दीजिए, शत्रुओं का विध्वंस करिए, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए, शत्रुओं का नाश करिए। हे माते, आपके चरणों पे देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियाँ घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुत्य परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि कराती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी संसार से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अगला श्रोतम। कीलक स्रोत। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पे शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से ही माता की स्तुति करते हैं, उन्हें सारी सिद्धियां जो है सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के ही उसके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब उनमें श्रेष्ठ कौन है, कौन सा साधन है। तब इस शंका के निवारण के लिए शिव जी ने आज्ञा की कि यह सप्तशती स्रोत सिद्धियों को देने वाला है। इस स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया और इस स्रोत का पाठ करने से प्राप्त होने वाला जो पुण्य होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। साधक सभी प्रकार का मोक्ष पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो मनुष्य अपना सब कुछ भगवती जी को अर्पण करता है और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती जी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत का कीलक कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर इसका नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे किसी बात की भय नहीं होता है, न ही उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पे वह मोक्ष को पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सौभाग्य आदि हैं, वह श्री देवी जी की कृपा का ही फल है और इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देता है। इस शुभ स्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से अगर पाठ किया जाए तो सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां
शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगन्माता की स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए।